नमस्ते युवा मित्रों, मैं हार्टफुलनेस यूथ यूनाइट लाइट लेवल 1 के इस समापन एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लाइट का अर्थ है हार्टफुलनेस तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक मार्गदर्शन के माध्यम से नेतृत्व करना। हम 5 महीने से अधिक समय तक चलने वाली इस विशाल श्रृंखला में जो कुछ भी हमने किया है उसका एक त्वरित पुनर्कथन करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने रविवार 3 मार्च 2024 को श्रृंखला शुरू की थी। अब जब हम इस पूरी श्रृंखला के समापन एपिसोड में आ पहुंचे हैं, हम आपको आपके समय के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए इन मॉड्यूल को अपनी गति से लेने, उनसे सीखने, हमारे साथ अपने विचार साझा करने और अपने स्वयं के विकास के लिए, अपने आत्म विकास के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और यही हमारा हार्दिक इरादा था। आगे बढ़ते हुए हम आज एक विशेष अतिथि श्री रमेश कृष्णन को आमंत्रित करना चाहेंगे। श्री रमेश कृष्णन हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के निदेशक हैं। युवाओं के वैश्विक समुदाय के लिए नेतृत्व पर इस पूरी श्रृंखला की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आइए हम उनसे सुने। शुभ संध्या मित्रों, हम यूथ यूनाइट लाइट लेवल 1 कार्यक्रम के अंतिम एपिसोड में पहुंच चुके हैं। इसे हार्टफुलनेस की नेतृत्व टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो आप सभी के लिए उन नेतृत्वकर्ताओं के ज्ञान का सार लेकर आई है जिन्होंने आप सभी से पहले यह यात्रा की है। मेरा नाम रमेश कृष्णन है। मैं हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट का निदेशक हूं। मैं उस टीम का हिस्सा था जिसने वास्तव में पूरे यूथ यूनाइट कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन सत्रों से लाभ हुआ होगा। यदि आपने इन सत्रों को नहीं देखा है तो हम आपसे इन सत्रों को देखने का आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी इससे लाभान्वित होंगे। अब आप जानते हैं कि आपकी नेतृत्व यात्रा जारी है। आपको इस यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि आप अपनी नेतृत्व यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमने लेवल 2 के हिस्से के रूप में आपके लिए गतिविधियों की योजना बनाई है। ये बहुत खुशी की बात थी। आप सभी को हार्टफुलनेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, यूथ यूनाइट एपिसोड की इस पूरी श्रृंखला से आपने क्या सीखा? आइए अब तक हमने जो सीखा है उसका एक संक्षिप्त सारांश देखते हैं। जब हमने इस नेतृत्व यात्रा की शुरुआत की तो इसे 3 चरणों और 5 विषयों में वर्गीकृत किया गया था। हमने आज आपके साथ उन 3 चरणों पर चर्चा की। इस समापन एपिसोड में मैं आपके साथ उन 5 विषयों को साझा करना चाहता हूं जिन्हें हमने इसमें शामिल किया है। इस पूरी श्रृंखला में हमने जिन 5 विषयों पर चर्चा की है वे निम्नलिखित हैं। थीम 1, व्यक्तिगत प्रभावशीलता। थीम 2, आत्मनियंत्रण। थीम 3, नेतृत्व कौशल। थीम 4, प्रभावशीलता से महानता तक। थीम 5, सामुदायिक नेतृत्व और योगदान। आइए जल्दी से देखें कि हमने इनमें से प्रत्येक थीम में क्या सीखा है। हमने अपनी नेतृत्व यात्रा व्यक्तिगत प्रभावशीलता से शुरू की। यदि आप स्वयं का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं तो दूसरों का नेतृत्व कैसे करेंगे? तो व्यक्तिगत प्रभावशीलता एक नेतृत्व यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। व्यक्तिगत प्रभावशीलता दिशा की भावना से भी संबंधित है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या या कौन है, अपने जीवन की रूपरेखा कैसे निर्मित करें, अपने अंदर के नेता से कैसे संपर्क करें। व्यक्तिगत प्रभावशीलता में हमारी क्षमता, हमारा विवेक, हमारे लिए क्या सही है यह चुनना, सही ढंग से प्राथमिकता देना, सही निर्णय लेना जो हमारे लिए अच्छा हो भी शामिल है। और जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो अंतर्निहित धारा, हार्टफुलनेस का अभ्यास आंतरिक मदद पाने के लिए हमारा निरंतर साथी रहा है। हम अपने आंतरिक ज्ञान के संपर्क में आ रहे हैं जो हमारे दिल में है। हम दिल की आवाज सुनने के लिए
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। थीम नंबर 2, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण क्या है? आत्मनियंत्रण का मतलब है एक ऐसी जीवन शैली को अपनाना जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाए। ये सब जीने के सिद्धांत हैं। प्यारे दोस्तों, मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर अपना जीवन जीते हैं तो हम सही निर्णय लेते हैं। हमने खुशी के बारे में भी बात की। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं फिर भी खुश नहीं हैं। आपको कैसा लगेगा? क्या यही असली लक्ष्य था? जैसे जैसे हम आत्मनियंत्रण हासिल करते हैं, हम अंदर से खुश और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। जब हम अपनी सफलता की नींव रखते हैं तो हम यह भी सीखते हैं कि अपने दिल के अंदरूनी गुणों, उद्यम के मानवीय पक्ष को कैसे पोषित किया जाए, यानी करुणा, प्रेम, दया जैसे मानवीय गुण। अगर ये गुण हमारे अंदर नहीं है तो हम कितने दिन तक चल सकते हैं? अगला है नेतृत्व कौशल। जैसे जैसे हम आत्मनियंत्रण से नेतृत्व कौशल की ओर अपने नेतृत्व की यात्रा में अगला कदम बढ़ाते हैं, यहीं से हम संबंधों के पारस्परिक पहलुओं का सामना करना शुरू करते हैं। इस ब्रह्मांड में, जीवन की इस विशालता में मनुष्य अकेला प्राणी नहीं है। हम समाज में रहते हैं, हम संबंधों में रहते हैं और संबंध संचार से बनते हैं। ये सार्थक संबंध बनाने के बारे में है। यह मैं से हम तक की यात्रा है। हमने इस थीम में हार्टफुल संवाद करने के विभिन्न सिद्धांतों को शामिल किया था। हमें कैसे संवाद करना चाहिए? संवाद हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम ज्यादातर समय बातचीत करते रहते हैं, लेकिन मानवीय व्यवहार के इस महत्वपूर्ण पहलू पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जब तक हम संचार की कला में निपुण नहीं हो जाते, सही संबंध नहीं बना लेते, सार्थक संबंध नहीं बना लेते, रिश्ते को महत्व नहीं देते, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए तीसरी थीम संवाद और पारस्परिक संबंधों की गतिशीलता के बारे में थी। यहाँ भी हमारे हार्टफुलनेस अभ्यास अपने हृदय के साथ तालमेल बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं, ताकि जब हम बोलें तो मुंह से सही शब्द बाहर आए। हम अपने हृदय की आंतरिक अवस्था के साथ बोलते हैं। हम वही बोलते हैं जो हमारे दिल में है, और जब हम दिल से बोलते हैं तो हम अन्य दिलों को छूते हैं। थीम 4 है प्रभावशीलता से महानता तक। हम अपनी आदतों में व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावी रहे, लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब प्रेरित जीवन जीने, अपनी आवाज खोजने, दूसरों को उनकी आवाज खोजने और उनके उद्देश्य को जानने में मदद करने के लिए है। और जब आप इस जीवन में अन्य लोगों की अनूठी आवाज, उनकी अनूठी पुकार का पता लगाने के लिए उनके जीवन में योगदान करते हैं, तो आप महानता की ओर बढ़ते हैं। तब आप एक प्रवाह में होते हैं। तब आपके पास जीने के सही सिद्धांत होते हैं, तो आप सही आदतें अपना रहे हैं। आखिरी थीम यानी थीम 5 सामुदायिक नेतृत्व और योगदान के बारे में थी। बड़े समुदाय में आपका क्या योगदान है? आप कैसे सेवा कर रहे हैं? क्या आप स्वयं सेवा कर रहे हैं? ये वे विषय हैं जिन्हें हमने यहाँ समझा है। सामुदायिक नेतृत्व पूरी तरह से परिवर्तनकारी नेतृत्व है। जब आप दूसरे लोगों को बदलना शुरू करते हैं, जब आप दिल को छूना शुरू करते हैं, जब आप दूसरे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना शुरू करते हैं, तो आप अपने बड़े उद्देश्य की ओर भी बढ़ रहे होते हैं। आप स्वयं सेवा कर रहे हैं। आप सेवा के लिए समय निकाल रहे हैं। आपको कुछ सामुदायिक सेवा करना पसंद है, या आप अकेले ध्यान कर सकते हैं। यह भी एक सेवा है। इस विषय में हमने भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सीखने की चपलता और विश्वास के महत्वपूर्ण विषय को समझा। हमें इस खूबसूरत नेतृत्व यात्रा में साथ साथ चलते हुए काफी समय हो गया है और मेरा दिल अलविदा कहने को तैयार नहीं है। अब जब हम लाइट लेवल 1 पाठ्यक्रम के समापन बिंदु पर पहुंच रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी ने जो सीखा है उस पर विचार करें। अगली कार्रवाई क्या करनी है? हम में किसी भी क्षमता की कमी नहीं है। हम सभी सक्षम लोग हैं।
हमें बस वह छलांग लगाने के लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। हम में से कुछ लोग वह निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं जो आपकी खुशी के लिए, आपके विकास के लिए है। और जब आप अपनी नेतृत्व यात्रा में आगे बढ़ने लगते हैं तो आपके आसपास की हर चीज अपने आप बढ़ती है। आप अकेले नहीं बढ़ते, आप साथ साथ बढ़ते हैं। जब आप बढ़ते हैं तो आप विकास का अभिन्न अंग होते हैं। आप उस विकास को दूसरों के साथ साझा करते हैं। इस पूरी श्रृंखला के दौरान मेरे सहकर्मी और मेरे सहयात्री श्री सतीश देसाई हमारे साथ रहे हैं। आइए हम उनसे भी सुने। अंतिम समापन टिप्पणी मुझे सौंपने के लिए चंद्रशेखर पाटिल का धन्यवाद। नमस्ते युवा मित्रों, आपके साथ फिर से वापस आकर खुशी हो रही है। हम लेवल 1 लाइट पाठ्यक्रम के समापन भाग में पहुंच गए हैं जो हार्टफुलनेस और यूथ यूनाइट आपके लिए लेकर आए हैं। हार्टफुलनेस तकनीकों का उपयोग करके आंतरिक मार्गदर्शन के माध्यम से नेतृत्व करना, स्वचालित नेतृत्व वैश्विक नेतृत्व की नींव है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक युवा सदस्य सशक्त होने पर वह नया समाज लाएगा जिसका हम सभी सपना देख रहे हैं। हार्टफुलनेस में युवा और केंद्रित नेताओं द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला हृदय केंद्रित समाज हमारा सपना है। हमने आपके साथ पश्चिमी शिक्षकों के साथ साथ पूर्वी संतों और राशियों से प्रेरित कई अंतर्दृष्टि और सबक और तकनीकें साझा की हैं। शिथिलीकरण, ध्यान, सफाई और प्रार्थना के 4 सरल दैनिक अभ्यास, सूक्ष्म तरीके हमें अंदर से बाहर तक पुनः निर्मित करते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, आप एक आत्मविश्वासी, आत्म प्रेरित, सशक्त नेतृत्वकर्ता में बदल जाते हैं। और यूथ यूनाइट के माध्यम से हम एक नए और उभरते समाज के निर्माण की दिशा में पूरे विश्व के युवाओं को एकजुट करने का सपना देखते हैं। हम एक से अधिक तरीकों से आपके संपर्क में रहेंगे और इस विश्वास के साथ कि आप हमारे YouTube चैनल पर फिर से आते रहेंगे। हम आपका कान्हा शांतिवनम में हमारे वैश्विक मुख्यालय में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हमेशा की तरह हम चाहते हैं कि आप समापन से पहले हृदय की शांति, विश्राम और ध्यान का अनुभव करें। फिर मिलेंगे। अभी के लिए अलविदा। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है। महसूस करें कि यह स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें।
महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें, फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें, और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें।
जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं।